हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ ना, जो कि आपकी ट्रेडिंग चेंज कर देगी, आपका लाइफ चेंज कर देगी। राइट। तो ये इतना मतलब पावरफुल कंसेप्ट है, इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी सेटअप कंसेप्ट, जो बोलना है बोलो आप। इतनी पावरफुल चीज़ है ये ट्रेडिंग में। अगर आप इसको सही से मास्टर करोगे ना, तो ट्रस्ट मी, मैं गारंटी देके बोलता हूँ कि आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं भी हो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आपकी ट्रेडिंग अच्छी हो जाएगी, आपको सही में मज़ा आने लगेगा। जब आपको ना ऐसा चार्ट देखते ही आप जब डायरेक्शन बताने लग जाओगे ना, तो वो एक स्किल आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली ना दो कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट को कंबाइन करके आपको आपकी ट्रेडिंग करनी है। एक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका नाम है लिक्विडिटी। राइट। लिक्विडिटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप जाके चेक कर लो इस वीडियो के बाद। उससे पहले इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का ना ट्रेडिंग में क्या काम, वो सब ये वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आता है ना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बढ़ते वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पहले मैं आपको ना थियोरेटिकली बताऊंगा क्या होता है। देखो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावरफुल मोमेंटम, वीकनेस का मतलब होता है वीक मोमेंटम। है ना, सिंपल है एकदम। अब ये कंसेप्ट देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और मैं इस चैनल पे तो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ, आपको पता है। राइट। ये बेसिकली ना ये ऐसा कंसेप्ट है जो लोग उनके पेड कोर्सेज में बताते हैं, मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे इसको डिटेल में समझाऊंगा एकदम, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना स्ट्रेंथ के बारे में। राइट। अब स्ट्रेंथ क्या होती है ट्रेडिंग में, स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो। सबसे सिंपल एग्जांपल है, जब भी ना मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है, अगर वो एक, दो, तीन कैंडल में यहाँ तक पहुँच गया, तो ये मे बी एक स्ट्रेंथ का एग्जांपल है ना। और अगर उसको ना एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 इतने सारे कैंडल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक थोड़े डोजी डोजी विक्स 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 ऐसा ऐसा ऐसे बना बना के ये अगर यहाँ तक पहुँचाए, तो ये हो गया एक वीकनेस का एग्जाम्पल। आई होप आप समझ गए। देखो और एक बार आपको समझा देता हूँ। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो कैंडल है ना, ये ये है वीकनेस की एग्जाम्पल। या फिर ना ये ऐसे छोटी छोटी जो कैंडल्स बनती है, ये है वीकनेस की एग्जाम्पल। अब ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर के डायरेक्शन में हो सकता है या नीचे के डायरेक्शन में हो सकता है। राइट। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आप समझ गए। अब इसको आपको ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है, देखो। जब भी मार्केट ना बाइंग में वीकनेस बता रहा है, जब भी मार्केट बाइंग में वीकनेस बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपको पता है जो भी ब्रेकआउट्स आते हैं ना, वो ब्रेकआउट्स कैसे आते हैं। सपोज ये एक सपोर्ट, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट आपको, अगर आप अभी तक मेरा चैनल देखते हो या थोड़ा मेरे से रिलेटेड कोई चैनल देखते होंगे, आपको पता होगा रियल ब्रेकआउट्स आते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। दे डोंट स्टॉप फॉर यू, दे डोंट गिव यू एंट्री, वो डायरेक्टली निकल जाते हैं, है ना। आपको ये चीज़ पता होगी। और फेक ब्रेकआउट्स कैसे काम करते हैं, फेक ब्रेकआउट्स काम करते हैं कुछ ऐसे, ये 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 और फाइनली गिर गया। राइट। ये ऐसे काम करते हैं फेक ब्रेकआउट्स। तो जब भी ना एक रेजिस्टेंस जोन से कुछ ऐसा मोमेंटम आ रहा है, ये स्ट्रेंथ का एग्जांपल है। और जब भी एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देने के बाद ना कुछ ऐसा मोमेंटम आ रहा है, ये वीकनेस है। अब वीकनेस क्या कहलाएगा, वीकनेस बोलता है कि बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, बाइंग में पावर नहीं है, लोग बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। सिंपल, समझ गए आप, इतना सिंपल है ये। और वैसे ही अगर समझो ना, ये रेजिस्टेंस जोन ही है और यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, और लास्ट में एक रेजिस्टेंस लेने के बाद ना कुछ ऐसा रेजिस्टेंस ले रहा है ये लास्ट वाला, ऐसे ऐसे धीरे 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 यहाँ से गिर रहा है, बहुत सारे कैंडल बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग सेलिंग में पावर नहीं है, सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, वीक सेलिंग आ रही है। वीक सेलिंग के बाद क्या होगा, यहाँ से बायर्स टेक ओवर कर लेंगे और मार्केट दे देगा एक रियल वाला ब्रेकआउट। तो रियल ब्रेकआउट को पकड़ने का क्या तरीका है, उसको ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ मत पकड़ो, उसको यहाँ पकड़ो, यहाँ पर, समझ गए। जब आप नीचे सबसे मूव पकड़ोगे ना, तो आपको मूव का फुल पोटेंशियल मिलेगा, मूव का आपको एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाने का एरिया मिलेगा, आपको रिस्की ट्रेड नहीं होगा, ठीक है।
तो मूव को कभी भी ना यहाँ पकड़ने को देखो, हम कभी भी मूव्स को ना इधर पकड़ते हैं, ना कि ब्रेकआउट होने के बाद इधर, ठीक है। ये रिटेलर्स की जगह है पकड़ने की, हम भी रिटेलर्स ही है, बट हम क्या करते हैं, हम ट्रेड करते हैं ऑपरेटर माइंडसेट से। समझ गए आप, समझ गए आप स्ट्रेंथ और वीकनेस का एग्जाम्पल। अब मैं आपको ना थोड़ा चार्ट पे जाके बताता हूँ, थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने मार्क करके रखे, उसके ऊपर जाके आपको बताता हूँ लाइव स्ट्रेंथ और वीकनेस के एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे क्या देखने मिलता है अपने को, सपोर्ट जोन है, मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ठीक है। मैं अभी ये बहुत पीछे आ रखा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पीछे से हम आगे जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लाइव तक जाएंगे हम मार्केट। तो ये एक सपोर्ट जोन मार्क कर रखा है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। जब वापस इस सपोर्ट जोन पे मार्केट आता है तो आपको किस तरह की बाइंग दिख रही है, आप ही बताओ यहाँ पे, ठीक है। विक्स 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 विक्स, यहाँ से कैसा आया था देख सकते हो आप, लंबी कैंडल बनी थी, बड़ी कैंडल बनी थी, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही है। ये एग्जाम्पल हो गया एक वीक बाइंग का। वीक बाइंग के बाद क्या बताया था मैंने कि मार्केट यहाँ से क्रैश होगा। मार्केट क्या हुआ, गिर गया नीचे, गिरता ही गया वो तो बाद में, और वो अलग बात है, बट पॉइंट इज वहां से गिर गया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि दो कंसेप्ट को हमको मिक्स करना है, पहला है स्ट्रेंथ और वीकनेस, और दूसरा है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का कंसेप्ट हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो ये ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है ना, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, जब फाइनली और एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे कौन एंटर होते हैं, बायर्स एंटर होते हैं, बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे गैदर हो रही है, मतलब है ना। आपको मैंने लिक्विडिटी के वीडियो में बताया था, आई होप आपको याद है, आपको वो कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है ना, फिर से जाके वो वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बायर्स की लिक्विडिटी गैदर होगी। अब बायर्स की लिक्विडिटी तो यहाँ पे मिल रही है, बट बाइंग वीक है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का कंसेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई होगा कि वीक बाइंग है, वीक बाइंग है प्लस बायर्स के स्टॉप लॉसेस नीचे, उन दोनों को कंबाइन कर लिया, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई। स्टॉप लॉस आपने ऊपर मूव के स्विंग के ऊपर लगा दिया, एंट्री बना लिया, आपको सीधे 1:2 3 4 जो चाहिए मिल जाएगा आराम से, है ना, सिंपल। हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ, अब यहाँ पर ना ये थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है, इसको ना हम इसके बाद देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं पहले, फिर यहाँ पे आऊँगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग दोनों कंसेप्ट को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जोन है रेजिस्टेंस जोन, बराबर। अब रेजिस्टेंस यहाँ से लिया और वापस ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पे क्या बनता है, ये देखो अभी लोग क्या समझेंगे, अभी समझो ट्रैप ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, आपको पता है ये चीज़, है ना। तो लोग क्या समझेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है ना, तो मे भी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे देगा सेलिंग सेलर्स की लिक्विडिटी लेके। बट यहाँ पे क्या था, सेलिंग स्ट्रांग थी अगर आप देखोगे, और उसके बाद जो ब्रेकआउट दिया है ना, कितना धीरे धीरे दिया है आप देख सकते हो। ये है वीक बाइंग का एग्जाम्पल, है ना। कलर चेंज हो गया शायद इसका, एक सेकंड, हाँ, ये है वीक बाइंग का एग्जाम्पल, राइट। धीरे 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 मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है और वीक बाइंग आई है। वीक बाइंग देते देते मार्केट ने दे दिया ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कहाँ दिया है, एग्जैक्टली इधर दिया है, आप देख सकते हो, ये ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कौन एंटर होते हैं, बायर्स एंटर होते हैं, रिटेल बायर्स। जितना भी इनको ट्रैप ट्रेडिंग सिखाओ कि ब्रेकआउट पे एंटर मत करो, फिर भी रिटेल बायर्स ब्रेकआउट पर एंटर होते हैं। ब्रेकआउट पे एंटर हो गए, वीक बाइंग का कंसेप्ट लग गया, लिक्विडिटी यहाँ पे मिल गई, लिक्विडिटी का कंसेप्ट लग गया, तो वीक बाइंग बता के बायर्स, फ्रेश बायर्स की लिक्विडिटी लेके मार्केट यहाँ से हो गया क्रैश, राइट। दोनों कंसेप्ट फिर से अप्लाई हो गए, है ना। तो ये ऐसे आपको अप्लाई करना है दोनों कंसेप्ट को मिलाकर, ठीक है। हम अब जाते हैं इस वाले एग्जाम्पल पे। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा ट्रिकी है, देखो ये लेटेस्ट है वैसे, ठीक है ना। ये चार्ट अभी ना, अगर मैं आगे जाऊंगा, देखो ये लेटेस्ट है, अभी अभी ये हुआ था मंडे का, कि एक सपोर्ट जोन बन रखा था, ठीक है। ये एक अच्छा सपोर्ट 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 सपोर्ट, एक ये एक सपोर्ट जोन है। देखो सपोर्ट पे ना ऑलरेडी मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 बार टेस्ट कर चुका था। अब मैंने लेटेस्ट में एक शॉर्ट बनाया था, या फिर मैंने शायद अपलोड नहीं किया है अब तक, कि जब भी मार्केट ना सपोर्ट पे बहुत बार टेस्ट कर लेना, समझ जाओ कि ब्रेकडाउन आने वाला है, या फिर बहुत बार मार्केट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेना, समझ जाओ कि ब्रेकआउट आने वाला है। ये तो सिंपल है, ये मतलब एकदम फोर्थ स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, आपको अब तक पता ही होगा ये, है ना। तो सपोर्ट को ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था, तो यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम आना था। अब मंडे को क्या हुआ, मंडे को मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होने के बाद सबसे पहले ना देखो, ये जो जोन है ना, इसके अंदर आप ना सबसे पहले ना अभी के अभी जाओ और कमेंट करो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे वीक सेलिंग है या वीक बाइंग है। आप यहाँ पे क्या बताओगे और क्यों बताओगे, रीजन के साथ कमेंट करो, चीटिंग मत करना। आगे मैं जो एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि आप वो सुन के कमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपने कमेंट कर दिया, मैं अब आपको आंसर बताता हूँ इसका। देखो
यहाँ पे हुआ गया, यहाँ पे मार्केट ने सबसे पहले दिया ब्रेक डाउन, मतलब गैप डाउन है वो ओपन हुआ, इसको ना ज्वाइन कर लो, समझो यहाँ पे ऐसा ब्रेक डाउन आया। ब्रेक डाउन आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा वीक बाइंग। वीक सेलिंग क्यों नहीं गिन रहे हम, क्योंकि मतलब 3-4 ही कैंडल थे, इतना बड़ा कुछ मोमेंटम नहीं था यहाँ पे, है ना। तो वीक सेलिंग नहीं गिनेंगे, यहाँ पे हम गिनेंगे वीक बाइंग। वीक बाइंग के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हो 2 स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स भी आई थी, ठीक है। अब वो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स क्यों आई थी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, वीक बाइंग आई। वीक बाइंग के बाद मार्केट ने यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के दे दिया ब्रेकआउट। अब फिर से हमारे 2 कंसेप्ट क्या है, एक है स्ट्रेंथ और वीकनेस का, वीक बाइंग यहाँ पे हो गया कंप्लीट। दूसरा है लिक्विडिटी का। अब मार्केट को क्रैश होने के लिए चाहिए होती है लिक्विडिटी, ये बात हम सबको पता है। तो लिक्विडिटी के लिए मार्केट ने क्या किया, 2 बुलिश कैंडल्स बनाया और ब्रेकआउट दिया इस जोन का। ब्रेकआउट पे आए स्ट्रॉन्ग बाइंग लिक्विडिटी एकदम, क्योंकि कैंडल्स की साइज देखो आप, एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग लिक्विडिटी आई है यहाँ पे। बट ये रियल ब्रेकआउट क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग ऑलरेडी वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग की लिक्विडिटी मतलब इतने सारे रिटेल बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ पे मिल गई, प्लस हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस का कंसेप्ट भी पूरा हो गया। प्लस उससे पहले ऑलरेडी ये सेटअप, ऑलरेडी ये सपोर्ट जोन बार बार टेस्ट हो चुका है, इसलिए भी हम सेलिंग साइड ट्रेड ढूंढ रहे। तो ये सारे कंसेप्ट को आप अगर मिक्स करोगे यहाँ पे कितना श्योर शॉर्ट हमारा सेलिंग ट्रेड बनेगा, और उसके बाद का रिजल्ट भी आप देख सकते हो, है ना। तो मार्केट क्यों गिरा है, लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरा है। लिक्विडिटी लेने से पहले मार्केट ने क्या दिखाया था, वीक बाइंग दिखाया था, उसका भी मतलब सेलिंग कंफर्मेशन। उसके पहले क्या हुआ था, सपोर्ट जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका था, उसका भी वो भी एक सेलिंग कंफर्मेशन। तो ये 3-4 कंसेप्ट मिला के आपको आपका सेटअप बनाना है, सिंपल है। देखो ये वीडियो में तो मैं सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ना लिक्विडिटी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, मैंने दूसरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी ऊपर, ट्रैप के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। ये सब आपको मिक्स करके, मतलब एक कोई एक इंडिकेटर लगा लिया या कोई एक चीज़ सीख ली उससे ट्रेडिंग नहीं की जाती, सब कुछ आपको मिक्स करना है, पूरा फॉर्मूला तैयार करना है, ठीक है। तब जाके आप ऐसी ट्रेडिंग कर पाओगे कि आपने चार्ट खोला और आपको दिख गया कि यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी मिल रही है, यहाँ पे बायर्स वीक है, इनको ट्रैप किया जा सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। खोलते ही आपको ये दिख जाएगा, कोई जोन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो उस लेवल की अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो जाके लोगों के लाखों डॉलर के प्रॉफिट देखने की जगह ना, आप खुद के ट्रेडिंग पे फोकस करो, खुद के सेटअप बनाने पे फोकस करो, खुद की स्ट्रेटेजी बनाने पे फोकस करो, राइट। खुद की चार ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव करो, तब जाके आप उस लेवल की ट्रेडिंग कर पाओगे। तो ये था वीडियो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। आपको अगर लिक्विडिटी का वीडियो देखना है, सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और लिक्विडिटी की वीडियो देख लो, क्योंकि लिक्विडिटी स्ट्रेंथ और वीकनेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दोनों इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। तो वो वीडियो जाके जल्दी से देख लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।